हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्माजनिंग क्लासेस के अंदर। प्यारे दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि थोड़े दिन में हम लोग बेसिक की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। अब से हम लोगों ने रूटीन बनाया है कि आपके लिए बेसिक टॉपिक्स की क्लासेस आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैथ के अंदर काफ़ी सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता है वर्ग और वर्गमूल में फ़र्क क्या होता है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हम लोग बेसिक क्लास लेकर के आ रहे हैं आज। और उसी तरह से दोस्तों मतलब जो भी टॉपिक्स आपके बेसिक्स हैं वो हम सारा कवर करवाएंगे बिल्कुल आसान ट्रिक्स के साथ में, ठीक है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब आपके लिए क्लासेस इसी समय पे आती रहेगी। तो अगर आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी सिलेबस को निपटाना चाहते हो तो चैनल पे जरूर जुड़े रहिएगा और बढ़िया सा रिस्पांस जरूर दीजिएगा दोस्तों। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम लोग क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो बेसिक मैथ की क्लास नंबर 1 है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने मैथ वगैरह सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा कि मैंने जो है लाभ हानि, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, प्रतिशत, सारा कुछ उसमें पढ़ाया हुआ है। वो भी बिल्कुल बेसिक फंडे से, बेसिक ट्रिक के साथ में, ठीक है। तो जिसने अभी तक वो नहीं देखा है जा करके देख लो। और जिसने बेसिक मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, भाई ये क्लासेस उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि सर मैथ का हमें एम भी नहीं पता, ठीक है ना, गणित का हमें ग भी नहीं पता। तो उनके लिए है, आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, बिल्कुल आपको बॉटम लाइन से लेकर के टॉप लाइन तक लेकर के जाऊंगा। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए दोस्तों। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दो, जय हिंद लिख दो कमेंट पे, ताकि मुझे पता लगे कि कितने बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, ठीक है। किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से सिखाऊंगा मैं आपको। ध्यान से समझिएगा दोस्तों जो मैं आपको बात बताने वाला हूं। अगर आपको स्पीड मेरी ज़्यादा या कम लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सबसे पहले तो हमें इनके बारे में सीखना पड़ेगा दोस्तों, अंतर, कि वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। दोस्तों देखो, वर्ग वर्ग का मतलब होता है सेम संख्या का समूह है, सेम संख्या का गुणज, सेम संख्या का गुणा, ठीक है ना, वर्ग होता है। अब दोस्तों आप में से काफी सारे विद्यार्थियों को डाउट रहता है वर्ग और वर्गमूल में, ठीक है। किस किस में डाउट रहता है? एक तो वर्ग में और दूसरा आपको डाउट रहता है वर्गमूल के अंदर। सर ये वर्ग और वर्गमूल क्या होता है? ध्यान से समझो दोस्तों। वर्ग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। और वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट, ठीक है ना। वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। अब दोस्तों देखिए, वर्ग जो होता है स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा। ये बात याद रखो, स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी पावर यानी कि जिसकी घात 2 हो, ठीक है। जिसकी घात 2 हो मतलब ऐसे लिख दिया मैंने, 2 की घात 2 बराबर, इसका मतलब क्या हुआ? 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों? कि ये जो है वो घात है, इसे हम लोग घात कहते हैं। जो पावर होती है ना, इंग्लिश मीडियम वाले इसे पावर कहते हैं, हम लोग इसे घात कहते हैं। इसका मतलब है 2 की घात 2 यानी कि 2 गुणा में 2 बराबर आंसर आ गया 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हो गया इसका वर्ग। वर्ग की अगर हम बात करें तो ये हो गया इसका वर्ग, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आगे बताएंगे। बस एक बात आप लोग इसमें याद रखना कि वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इसकी भी दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, और वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। सर याद कैसे रखें? हमें तो याद नहीं रहता। याद कैसे रखना है? याद देखो, वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया। मूल का मतलब होता है उसकी जड़। मूल का मतलब होता है उसकी जड़, किसी भी चीज की जड़, मूल, कंद, ये सब चीजें जड़ के पर्यायवाची होते हैं, आपको पता है ना, जड़त्व, इस तरह से। तो स्क्वायर रूट यानी कि जिसकी जड़ हो, रूट यानी कि जिसकी जड़ हो, इस तरह से जो सिंबल आता है उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। यानी कि वर्ग का मूल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हो दोस्तों, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। अब दोस्तों चलिए, अब आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। वर्ग, जैसा आप सभी यहां पे देख सकते हो, वर्ग का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है सेम संख्या का, समान संख्या का हम लोग गुणा कर दें किससे? समान संख्या से।
समान संख्या का हम लोग गुणा कर दें किससे, समान संख्या से, तो उसे प्यारे दोस्तों कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो 2 गुणा 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 का वर्ग। क्या बोलते हैं दोस्तों, 2 का वर्ग। ठीक है ना। तो वर्ग का मतलब होता है समान संख्या का समान संख्या से गुणा। अगर मैं आपको प्रश्न दे दूं कि भाई आपको जो है 9 का वर्ग ज्ञात करना है, 9 का वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग क्या होगा, तो इसका मतलब है सिंपल सा है, समान संख्या का समान संख्या से गुणा, नीम हो गया 81, तो 81 जो है वो इसका करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 81 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो वर्ग किसी भी संख्या का हो सकता है दोस्तों, वर्ग 10 का भी हो सकता है, मतलब किसी भी संख्या को पूछ सकता है आपसे। तो 10 का वर्ग मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 गुणा 10 बराबर हो गया 100। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कोई डाउट है वर्ग में, कोई डाउट आपको नहीं है? अब बताओ, आप लोग बताओ 8 का वर्ग, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट बताओ, मैं 2 सेकंड के लिए रुकूंगा। 8 का वर्ग क्या होगा, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट बताओ विद एक्सप्लेनेशन के साथ बताओ। 8 का वर्ग, 8 का वर्ग दिमाग में पहले क्लिक होना चाहिए। क्या क्लिक होना चाहिए, 8 का वर्ग मतलब समान संख्या का समान संख्या से गुणा। बोले तो 8 गुणा 8 कितना हो गया, 64 हो गया सर। 64 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। कितने विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया देखते हैं। ठीक है, तो वर्ग आपको समझ में आ गया, क्लियर है? यहां तक आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, फटाफट से कमेंट कर दो यार, कुछ पूछना है। चलिए आगे चलते हैं। बात आती है सर वर्गमूल की। वर्गमूल क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया, वर्ग, इसका संधि विच्छेद कर लो यार, जैसे आप हिंदी में करते हो ना संधि विच्छेद। वर्ग हो गया स्क्वायर, प्लस में मूल हो गया रूट, तो क्या बना, स्क्वायर रूट। जैसा मैंने आपको बताया था, मूल का मतलब होता है जड़, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। देखो कुछ एक आंसर तो आप जब नामों को बांट देते हो ना, तभी आपके आंसर सामने आ जाते हैं, जैसे वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो अब दोस्तों वर्गमूल क्या होता है, सिंपल सी बात याद रखो, वर्गमूल का सिंबल ऐसा होता है, ऐसे वाला। इसके अंदर कोई भी संख्या हो सकती है, 81 हो सकता है, जैसे ये √4, ये 4 हो सकता है, ये 9 हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वर्गमूल होता है। वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखिए दोस्तों। वर्गमूल जैसे 2 गुणा 2, वर्ग आपने किया 4 आया ना, तो 4 का अगर आप रूट कर दोगे तो 2 आएगा। ठीक है, जिसका स्क्वायर वो होता है, जिसका स्क्वायर जो संख्या होती है उसका रूट वही पीछे वाली संख्या होती है। कैसे सर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का वर्ग होता है 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। 9 का वर्गमूल होता है 3। सर कैसे पता लगा 9 का वर्गमूल 3 होता है? देखो ये तो आपको करना आता है, छोटी छोटी क्लासों में आपने सीखा होगा, नन्ही मुन्नी क्लासों में। 9 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, इसको कर लो 3 गुणा में 3। क्लियर हो, एक पेयर बन गया तो आंसर आ गया 3। इसे कहते हैं वर्गमूल, जिसमें हम लोग एक पेयर बनाते हैं। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल किस किस को पता है, 2 होता है, फटाक से कमेंट करो। जिसको नहीं पता कैसे निकालते हैं, 4 2 से भाग गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसके जोड़े बना लो। हमेशा इसमें 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो 2 गुना 2 को एक बार ही 2 माना जाता है, क्योंकि इसमें जोड़ा बनता है। क्लियर है दोस्तों, ये हो गया इसका वर्गमूल। यहां तक कोई डाउट है? चलो ठीक है, 81 का वर्गमूल याद करो भाई। 81 का वर्गमूल किसको उसको याद है? 81 का वर्गमूल 9 होता है। एक बात तो, अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको कम से कम 1 से लेकर के 50 तक वर्ग याद होने चाहिए मुख्य ज़बानी, और आपको कम से कम 100 से लेकर के 0 तक आपको इसके वर्गमूल पता होने चाहिए। तब जाकर के आप लोग एग्जाम में सही समय पे सही क्वेश्चन कर पाओगे। अब आप ऐसे निकालने थोड़ी बैठोगे कि 4 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 एकम 2, दोनों का पेयर बना 2 गुना 2, और इसका एक पेयर बना यानी कि जोड़ा बना 2, तो इसका वर्गमूल 2 हो गया, 2 पे क्लिक कर दो। ऐसा नहीं दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। जैसे 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्गमूल 3। क्लियर है? अब आप बताओ 81 का वर्गमूल क्या होता है? 81 का वर्गमूल आपको पता है कि 9 होता है। 81 का वर्गमूल 9 होता है। कैसे पता लगा? देखो यहां देखो, ध्यान से देखो, 81
ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, वरना आपको याद रखने हैं। जैसे 81 का वर्गमूल 9 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, ठीक है, 121 का वर्गमूल 11 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है। इस तरह से आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। 81 में देखो सबसे छोटी संख्या जिससे आप लोग इसमें भाग दे सकते हो भाई 3 आता है, 3 दूनी 6, 3 7 21 27, फिर 3 आता है, 3 9 27, फिर 3 आता है, 3 3 9, फिर 3 आता है। कितने जोड़े बने? एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, दोनों को कर दो गुना। 3 गुना में 3 कितना उत्तर आया दोस्तों? 9। 3 गुना 3 कितना उत्तर आया? 9 आया। तो सर 81 का वर्गमूल क्या बताया था? 9 बताया था। और आया कैसे वो भी मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। मेरी ये जो मुहिम है ना, ये सिर्फ मैंने इसीलिए स्टार्ट किया दोस्तों। देखो यार, सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं, कोई हाई फाई लालच नहीं है इसके पीछे। आप देखते हो कि हमारी वीडियोस पे ज़्यादा कोई व्यू नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने लाखों व्यूज़ के लालच में मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी, नहीं। मैं देखता हूँ कि कई सारे विद्यार्थियों को ना बेसिक डाउट्स होते हैं, अब वो बेचारे संकोच के मारे पूछ भी नहीं सकते, ठीक है ना, और वो क्लियर भी नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये मुहिम स्टार्ट की है। आपको 0 से आगे तक पूरा का पूरा बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। और अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा रेगुलर, तो बहुत जल्द आपको डिस्प्ले बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। जैसे कि रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं। उसके बाद में आपको घात के साथ खेलना भी सिखाऊंगा। घात मतलब जैसे कि 2 की घात 2, 3 की घात 3, 9 की घात 9, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे 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 मतलब छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से आपको, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, और जो मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ वो बताऊंगा, ठीक है ना। जितनी मैं आपको ट्रिक बना करके दे सकता हूँ उतनी बना करके दूंगा, बशर्ते ये है कि यार जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत करो। मेहनत इन द सेंस कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे कि आप लोग यार प्यारा सा कमेंट कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। आपको लगता है कि सर आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, हमें समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सर अगली वीडियो में, अगली क्लास में हमें स्पीड स्लो चाहिए, ठीक है ना। टाइम मैं कभी भी नहीं देखता दोस्तों। देखो टाइम इसलिए नहीं देखता, जैसे मान लो अब रात के मतलब रात का टाइम हो रखा है, काफ़ी लेट नाइट हो चुकी है, लेकिन मेरे मन में था कि अभी से बेसिक का कुछ स्टार्ट करते हैं। कई दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रोज़ बस आपको सुबह, या फिर बाई चांस मान लो कि सर्वर डाउन है तो दोपहर तक आपको वीडियोज़ मिल जाया करेगी। बस आप लोग दबा करके सपोर्ट कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। और आपका प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। देखो छोटी छोटी चीज़ें मिल करके बड़ी मंजिल बनाती है, ठीक है ना। अगर आप लोग आज बेसिक सीखोगे तभी तो आगे आप फटाक से बड़े बड़े क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है ना दोस्तों। तो बस यही उम्मीद है कि आप लोग मेरा पूरा साथ दोगे इस मुहिम के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दो। ये मुझे आपको कहने की लोड़ नहीं पड़नी चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप दिल से किया करो, ठीक है। ओके दोस्तों, देखो कोई भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ आपसे, 1 रुपया भी चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बस मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करो, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।